राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे 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 कृष्ण कहो बाबुरे ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा तो राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो बाबुरे 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।
बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे करेंगे। कल के कथा प्रसंग में स्वामी अखंडानंद जी द्वारा वर्णित रास पंचाध्यायी के 32वें प्रकरण गोपी में दास्य का हेतु भाग 1 का वर्णन किया। उससे आगे 33वें प्रकरण गोपी में दास्य का हेतु भाग 2 का वर्णन उसी प्रकार भाव और श्रद्धा से करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। गोपी में दास्य का हेतु भाग 2। वीक्षालिकाव्रत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुदम हसितावलोकम दत्ताभयम च बुधदंड युगम विलोक्य वक्ष श्रियैकरमणम च भवाम दास्या। भवाम दास्या, हम तुम्हारी दासी हो रही हैं। तो पहले श्लोक में कहा देहि दास्यम, हमें सेवा का अवसर दो, हमें दास्य दो। अब यह नहीं कहती कि हमको दास्य दो। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हम तुम्हारी दासी हैं। जैसे मीरा बोलती है मीरा दासी जन्म जन्म की, तो हम तो दासी हैं ही हैं। तो दासी होना रस की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। तो भगवान कहते हैं, तो मुझे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, भगवान ही कहते हैं तू मेरी दासी है, लौंडी है। बोलो द्वारकाधीश भगवान कीजिए। तो दासी होना रस की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि रस की गति छोटे की ओर होती है, और जो बड़ा बनता है या बराबरी करता है या नीचे दबाता है या झंडा दिखा के प्रेम लेना चाहता है तो उसके प्रति रस का प्रभाव नहीं होता। हाँ, थूक चाट सकता है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की, पर रस तक वो पहुंच जावे वो उसकी सामर्थ्य नहीं है, तो उसके प्रति रस का प्रभाव नहीं होता। तो दास्य रस रसों का मूल है, और दास्य में श्रृंगार पर भी है, श्रृंगार भी उसमें आवश्यक है। और दास्य में जो सुख में स्थिति है वह शांत रस भी है। और तो और असल में जीवन में जो रस का उदय होता है वह निर्हम होने से होता है, दास्यता का भाव आने से होता है। और अहम का जितना परित्याग होगा रस का उतना ही उदय होगा। तो वेदांत की छाया समझो हमको। तो यदि अंतःकरण निर्मम हो जाए तो उसमें ब्रह्म का आविर्भाव हो जाए, तो यदि अंतःकरण निर्मम हो जाए और उसमें रस का आविर्भाव हो जाए तो रसो वैसा ब्रह्मा, तो रस स्वरूप है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो दास्य शब्द का संस्कृत भाषा में अर्थ है कि अपने को उपक्षीण कर देना, किसी के पास ले जाकर अपने आप को गला लेना। तो दास्य माने किसी के स्वामित्व में अपने अहम को गला लेना, और इसी अहम के गलने से शांति भी आवे, सख्य भी आवे, वात्सल्य भी आवे। रास में नहीं सबरे वो हैं रस, सबरे रसों को मिलाए करके तो तभी तो महाराज हुए। तो सख्य भी आवे, वात्सल्य भी आवे, श्रृंगार भी आवे, और फिर रस बिंदु से बनी अनेक रेखाएं आकृतियाँ में। और यदि दास्य नहीं आया और माँ तो बनती है पर बच्चे के प्रति स्नेह सेवा नहीं बरतती, तो मित्र तो बनता है परंतु अपने सखा के प्रति मैत्री और सेवा नहीं देता। तो कोई पत्नी पति से प्रेम तो करती है परंतु उसकी ओर अपना प्रेम और सेवा नहीं देती है, तो रस का उदय नहीं होगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। प्रेम की जड़ है विश्वास, और प्रेम की अभिव्यक्ति है सेवा।
उसको प्रकट करने का तरीका एक ही है, जब हम किसी की सेवा करते हैं तो उसको लगता है कि हमसे प्रेम करता है, और जिसकी हम सेवा नहीं करते उसको लगता है कि ये तो हमारा दुश्मन है, शत्रु है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो प्रेम सेवा के रूप में प्रकट होता है और विश्वास से वे निकलता है। तो प्रेम का बाप है विश्वास। तो संसार के प्रति जो नश्वर है, रोज बदलता रहता है, उसके प्रति ऐसा विश्वास कैसे हो सकता है कि वह हमेशा रहेगा? और जो हमेशा रहेगा नहीं, उसका काय का घमंड है द्वारकाधीश भगवान की। तो घमंड भी करना है तो भगवान की भक्ति का, वैसे भक्ति का नहीं करना चाहिए। घमंड भक्ति है तो घमंड होना ही नहीं चाहिए। और अगर झूठ मूठ के लिए ढोंग भी करना है तो उसी का करना चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। पर नहीं, तो प्रेम का विश्वास, प्रेम का बाप है विश्वास। और भगवान की भक्ति कहीं बिना विश्वास के होवे? विश्वास के बिना थोड़ी होवे। तो विश्वास होवे तभी भक्ति होवे, और नहीं तो नहीं होवे। तो प्रेम की उपलब्धि, प्रेम का फल, प्रेम का रसीला फल सेवा है। तो जिसमें प्रेम होता है उसकी सेवा होती है। तो ये दास्य जो है वह सर्व रसों को प्रकट करने का मूल स्थान है। तो गोपियों ने कहा कि यदि हम मूल को, जड़ को पकड़ लेंगे तो शाखा पल्लव अपने आप पकड़ में आ जाएंगे। बोले भाई, प्रत्येक वस्तु के अभिव्यक्ति का एक नियम होता है। तो तुम्हारे हृदय में दास्य रस की अभिव्यक्ति हुई है। तो दास्य रस जाहिर हुआ, वह किस निमित्त से हुआ? तो बताती हैं कि दत्ता भयम च भुजदंड युगम विलोक्य भक्षम श्री के रमणम च भवान दास्य। तो इसमें पहले एक शब्द पर ध्यान देने लायक है कि वीक्ष और विलोक्य भक्ष और वीक्ष अलकाव्रत मुखम। तो साधारण रूप से दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है कि वीक्ष माने देखकर और विलोक्य माने भी देखकर। तो कहा भाई गोपी प्रेम से बोल रही है, तो इसलिए कह रही है देखकर और फिर देखकर। और प्रेम के मार्ग में नेत्रों का स्थान मुख्य है, ऐसा मानते हैं। चक्षुर आगम्यम प्रथमम। तो राग पहले आँख में से निकलता है, माने आँख से आँख पहले मिलती है। तो पहले दिल की प्रीति नहीं होती, पहले हाथ की प्रीति नहीं होती, पहले आँख की प्रीति होती है। तो जब तक ज्ञान समान नहीं होता तब तक प्रेम कहाँ से आवेगा? तो नयन प्रीति प्रथम, और नयन प्रीति का अर्थ है ज्ञान में समानता। तो इसी से देखो श्री कृष्ण भगवान राधा रानी से कहते हैं, प्यारी जू जैसो हो तुम्हारी आँखन में अपन पव देखकर, और तैसी तुम देखत हो किधो नाई। तो तुम्हारी आँखों में जैसा अपन पर देखता हूँ वैसा तुम मेरी आँख में देखती हो कि नहीं देखती हो? तो आँख में अपन पव देखने से समझो कि श्याम सुंदर राधा रानी के इतने निकट हैं कि उनकी आँख में उनकी परछाई दिख रही है। अब वे कहते हैं कि तुम भी हमारी भी आँख में अपनी परछाई देखती हो कि नहीं? तो आँख में परछाई देख लेना ये कितना पास होता है। तो जब बहुत पास जावे तभी तो आँख में से परछाई देख सके, दूर से तो देख नहीं सके कि आँख की पुतली में क्या परछाई आ रही है। तो प्रेम के मार्ग में पहला कदम चक्षुराग नयन प्रीति है। तो आप कभी भगवान का ध्यान करें तो केवल आँख का ध्यान करें, तो आँख से आँख मिला दें, तो भगवान की आँख में आप अपनी परछाई देखें, और भगवान अपनी आँख में अपनी परछाई देखें। तो आपका ध्यान, आपकी आँख में अपनी परछाई देखें तो आपका ध्यान टूटने का नाम नहीं लेगा। यह वीक्षण है। एक तरफा प्रेम होगा नहीं तो ज्ञानी का प्रेम होगा नहीं, एक तरफा होगा। भगवान कहे मेरे को पकड़ ले वे ध्यान से, पर उसकी सामर्थ्य नहीं कि वो पकड़ ले भगवान को। और भगवान कहे हाँ मैं एक तरफा भी करो नहीं तो भी जा नहीं सके मेरी पकड़ से छूट के। बोलो द्वारकाधीश भगवान ही कीजिए। तो इसके बाद मन में तो ध्यान टूटेगा नहीं, और इसके बाद मन में संकल्प उठता है कि संकल्प के बाद लालसा आती है, फिर व्याकुलता होती है, फिर मिलने का प्रयत्न होता है। इसमें अनेक भूमिकाएं आती हैं। तो वीक्ष और विलोक्य, तो इन दोनों असमास क्रियापदों का प्रयोग एक ही श्लोक में 2 बार हुआ है। तो इसका मतलब है देख लिया ऐसा नहीं है, वीक्षा चक्रे नहीं है भला, और विलोक्या मास नहीं है। तब क्या है कि वीक्ष विलोक्या अर्थात देख देख कर देखने से कभी तृप्ति नहीं होती, दिखती रहो दिखती रहो दिखती रहो। तो जन्म अवधि हम रूप निहारिन नैना न तृपत भयाते।
तो यह विद्यापति का पद है कि जिसको प्रेम की तृप्ति हो जाती है उसको कहते हैं कि यह योगी हो गया, यह ज्ञानी हो गया। तो प्रेम में तो प्यास और रस और प्यास, और इन्हीं के पुनः पुनः उत्थान का नाम प्रेम है। प्यास जगे तृप्ति हो, और तृप्ति के बाद फिर प्यास जगे, फिर तृप्ति हो, फिर प्यास जगे, फिर तृप्ति हो। तो यह प्रेम जो है यह तृप्ति और प्यास की जोड़ी है। तो वीक्ष वीक्षा विलोक्य विलोक्या, ऐसा वहाँ भाव है। तो अब देखो, दोनों को अलग अलग करना हो तो एक को संबोधन कर लो कि हे वीक्षा वीक्ष तुम योग्य, और वीक्षा तत् संबोधने हे वीक्षा। तो अरे देखने लायक दुनिया में कोई है तो श्री कृष्ण ही है, इसलिए उसको संबोधित करती हुई गोपी कहती है हे वीक्षा। एक दिन ब्रज में एक ग्वालिनी आंख बंद करके ध्यान कर रही थी। बोली, अरे ग्वालिनी निकल जा ब्रज से, तू ब्रज में रहने लायक नहीं है। ब्रज में कहीं आंख बंद करके प्यारे को देखा जाता है, यहाँ खुली आंख से और देखने का है। यहाँ तो प्यारा सूक्ष्म नहीं है, स्थूल है। तो ब्रज में अपना प्यारा है, ब्रह्म नहीं है, अंतर्यामी नहीं है, गोलोक अधिपति नहीं है, किसी सूक्ष्म लोक का कोई देवता नहीं है, वह तो इसी मूल भौतिक लोक में रहता है। तो प्रेम की यह महिमा है कि वह ब्रह्म का साधारणीकरण है। तो यह ब्रज जो है यह ब्रह्म को सातवें आसमान से धरती पर उतारता है। यह अचिंत अनंत अनिर्वचनीय अनिर्देश ब्रह्म को व्यवहार की भूमि में लाता है। इसलिए वीक्ष माने वीक्षणीय, और जिनके सिवाय और कुछ देखने लायक नहीं। बावरी वे अखियाँ जर जाएँ जो सावरो छाड़ निहारत गुरु। तो श्याम सुंदर हो सामने और आंखें बंद हो गई। बोले क्यों, समाधि लग गई। अभी कई बार कथा में भगवान करे गोपी बताना क्या कहा, तो भगवान के सामने जामे तो हमारी आंखें बंद में, भगवान की आंखें क्यों बंद करनी, देख मेरे को। तो चपत मार के समाधि छुड़वाओ। तो श्री कृष्ण सन्मुख और समाधि लग जावे। बोले भाई जाके गोलोक में उनको प्राप्त करेंगे, ना समझो। तो यहाँ तो वीक्ष है। वीक्ष शब्द का एक तीसरा अर्थ भी है कि संस्कृत भाषा में बे और पक्षी को कहते हैं पक्ष भी। तो शकुनी बीनामपि ईक्षणीय, वीक्ष बीनामपि ईक्ष वीक्षा। तो जिसको देखकर पशु पक्षी भी आनंद मग्न हो जाते हैं, यह है वीक्ष। यानी देखने लायक ऐसा है भगवान कि जिसको देख के। तो सरस सारस हंस विहंगा, चारु मीत हित चेतक हेरय, हरे उपासक तेयक चिंता, हंस बीरत और भृगो घृत मृणा। तो सरोवर में सारस हंस और वृक्ष पर विहंग बैठे हैं, पक्षी बैठे हैं। सरोवर में सारस हंस हैं और श्री कृष्ण को एकटक देख रहे हैं, मानो उनकी आराधना कर रहे हैं। अलग से आंख बंद करके समाधि की जरूरत नहीं है। मोर नाच रहा है, नाच के भगवान को प्रसन्न कर रहा है। यानी सब अपनी अपनी सेवा से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। हंस क्या है कि एकटक देख रहा है तो सरोवर में, तो भगवान को अच्छा लग रहा है सरोवर में उसको देख करके, ऐसे सुंदर पक्षी को। और मोर नाच करके भगवान को दिखा रहा है कि मेरे पंख नाचने में खुलेंगे तो भगवान को आनंद आवेगा। कोयल कोक कोक कर रही है। गोपी कहती है कि जिसको पशु पक्षी भी इतने प्रेम से देख रहे हैं, तो हम पर जो भी भगवान ने सेवा का हमारे पास में जो शक्ति दी है, जो गुण दिया, उसके माध्यम से भगवान की सेवा करनी चाहिए। उसमें भी स्वार्थ करना है द्वारकाधीश, पर हम उसमें ही सबसे ज़्यादा स्वार्थ करते हैं। क्या है, वाणी दी नहीं है, दी है, लेकिन उसका प्रयोग हम 36 प्रकार से उसको करना चाहते हैं और ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हमारा ऐसा झूठ चल सकता है। चलता किसी का नहीं है आज तक, पर ऐसा दिखाना चाहते हैं। चलता तो राम राम सत्य है, पर ऐसा दिखाने से। और कभी भी ना तो किसी भगवान की तो बात बहुत दूर की बात है, भगवान के भक्तों को भी उससे कोई भी विश्वास को हिला नहीं सकता, उनको भी उससे कोई पीड़ा हो नहीं सकती है। तो अरे हम तो मानती नहीं, माननीय तो सरोवर में सारस हंस और वृक्ष पर विहंग बैठे हैं और श्री कृष्ण को एकटक देख रहे हैं, मानो उनकी आराधना कर रहे हैं। मानो यानी तो मोर नाच रहा है, कोयल कोक कोक कर रही है। गोपी कहती है कि जिसको पशु पक्षी भी इतने प्रेम से देख रहे हैं, उसको हम माननीय न देखें, हम न देखें गोपी। तो यह कैसे संभव है? अरे हम तो मानती नहीं कि माननीय तो
विदेशों में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, तो हम माननीय नहीं, भारतीय हैं। और बाबा भारतीय नहीं, ब्रजवासी हैं, और ब्रजवासिनी नहीं, ब्रज की ग्वालिनी है, तो हम कृष्ण को न देखें, ये कैसे संभव है। तो हमने तुमको देखा, और क्या देखा कि अलकाव्रत मुखम तब कुंडल श्री गंडस्थल अधर सुधम। तो अलकावल व्रत मुखम, काले काले घुंघरारे बाल मुखार बिंद पर लटक जाते हैं, इसलिए मुख का जो सांवरापन है वह कम हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो रंग है वह यह नीलोज्वल है, तो ऊपर से देखने में नीला है और भीतर से चमकदार कांति निकलती है, तो जैसे हीरे में चिलक निकलती है वैसी। इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम है नीलोज्वल मणि। तो उनके काले काले घुंघराले बाल हैं और उनके शरीर में ऐसे दिव्य गंध हैं कि भौरे उनके पीछे पीछे दौड़ती हैं। तो सारूप्य को प्राप्त भ्रमर और सारूप्य को प्राप्त बाल ऊपर नहीं रहना चाहते। उन्हें जो सारूप्य मुक्ति दे दी है, भ्रमर को भौरे को भी दे दी है, वो भी काला है। बोले द्वारकाधीश भगवान की। तो बारंबार श्री कृष्ण उनको ऊपर करते हैं और भगवान उड़ाते हैं, अपने बालों को भी ऊपर उड़ाते हैं, हाथ से भौरे को भी कहते हैं ए ऊपर ऊपर गुनगुन कर, यहाँ मेरी बंसी ध्वनि में व्यवधान आता है। तो भौरा भी ऊपर नहीं जाता है, वो भी भगवान के चरणों में ही आना चाहता है, और जहाँ भगवान बंसी बजा रहे हैं वहीं उस धुनी को सुनना चाहता है। तो उनके काले काले घुंघराले बाल और उनके शरीर से ऐसी दिव्य गंध है कि भौरे उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो सारूप्य को प्राप्त यानी भगवान जैसे रंग को प्राप्त भ्रमर और सारूप्य को प्राप्त बाल ऊपर नहीं रहना चाहते। बारंबार श्री कृष्ण उनको ऊपर करते हैं कि चलो चलो तुम सिर पर रहो, पर वे कहते हैं नहीं नहीं, हम तो तुम्हारा कपोल छुएंगे, गाल छुएंगे, इसलिए नीचे गिर पड़ते हैं। तो मानो बालों को भी यह लोभ है कि हम श्री कृष्ण के कपोल का स्पर्श करें, उन्हें सालोक्य नहीं चाहिए, सेवा चाहिए। तो तब कुंडल श्री गंडस्थलम, कैसा है तुम्हारा मुखारविंद? बोले कुंडल में आकर श्री अर्थात लक्ष्मी बैठ गई। कल के कथा प्रसंग में बताया। तो सांख्य और योग दोनों का बहिष्कार कर दिया, एक कुंडल में सांख्य और एक में योग, और दोनों में लक्ष्मी बैठ गई। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से लक्ष्मी जी निकली, तो उन्होंने कहा कि हमको एक वाहन भी चाहिए। तो आपको मालूम हुआ कि लक्ष्मी जी कई तरह से चलती हैं, कई वाहन हैं उनकी। तो लक्ष्मी जी जब भगवान के साथ चलती हैं तब गरुड़ पर उनके साथ बैठ के चलती हैं, लेकिन जब अकेली जाती हैं तब गरुड़ पर नहीं जाती, उल्लू पर बैठ के जाती हैं। तो जिसको दिन में बिल्कुल नहीं सूझता और जिसको रोशनी नहीं दिखती, लेकिन महाराज भगवान के पास जाना है, तो उन्होंने कहा कि भगवान तो समुद्र में रहते हैं, तो वहाँ चिड़िया पर चढ़कर जाना कैसे बनेगा। इसलिए गरुड़ पर लक्ष्मी जी ने कहा, उल्लू पर जाना, चिड़िया पर, इसलिए अपने प्रियतम के लिए उन्होंने वाहन जो चुना वह भी बड़ी सुंदर मछली। तो मछली पे बैठ के भी लक्ष्मी जी चली। तो अब ये मत्स्य वाहना हो गई, लेकिन भगवान के कान में जो मकर कुंडल है ना, तो कान में पहले से योग और सांख्य लगे हुए थे। तो आप जितने बड़े लोग हैं उनका कान माने वाले कुछ लोग जरूर होते हैं, कान भरने वाले हैं। तो भगवान भी बड़े हैं, तो उनके कान में लगे एक और सांख्य और एक और योग। तो सांख्य माने विवेक और योग माने एकाग्र मन। तो विवेक और एकाग्रता, तो भगवान से सिफारिश करते हैं कि इस आदमी की ओर जरा आँख उठा के देखो, तो ये विवेकी है, ये एकाग्र चित्त वाला है, तो ये दोनों लगे। हाँ, ऐसा नहीं है केवल लगना भी चाहिए। तो अब लक्ष्मी जी ने क्या किया कि एकाग्रता और विवेक दोनों को वहाँ से हटा दिया, बोले हटो यहाँ से, और स्वयं काम की जो ध्वजा है मछली उसका सहारा लिया और आकर कान के पास लग गई और बारंबार अपने प्रतिबिंब से श्री कृष्ण के कपोल का स्पर्श करती हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो दूसरी जगह भी भागवत में आया है कि मंडयन कनक मंडल लक्ष्मिया, कनक कुंडल में जो लक्ष्मी है, शोभा है, वह भगवान के कपोल को बारंबार स्पर्श करती है। अब भगवान के कान कौन भरेगा? उन्होंने कहा जब मैं ही बैठी हूँ, तो
तो बोले कि ये काम के सूचक जो मछली है वह भरेगी। बोले मछली का तुमने सहारा लिया है तो अब मछली तो भरेगी। तो जिसके हृदय में भगवान के प्रति कामना होगी, मिलन की तीव्र आकांक्षा होगी, उसकी ओर भगवान देखेंगे। तो भक्ति में विवेक की और एकाग्रता की जरूरत नहीं है। तो भक्ति में भगवत प्राप्ति की लालसा की आवश्यकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। लालसा नहीं है तो सब बेकार है। हाँ, लालसा नहीं है तो वो खालसा भी नहीं है। तो नारायण जीव में चिकीर्षा और लिप्सा दोनों होती हैं। माने जीव करना तो चाहता है कि पाना भी चाहता है, और भगवान जो है उसमें चिकीर्षा तो होती है लेकिन लिप्सा नहीं होती। चाहता तो है तो वे करते हैं परंतु पाना नहीं चाहते। और ब्रह्म जो है होता है उसमें न चिकीर्षा होती है न लिप्सा होती है। ब्रह्म न करता है न करना चाहता है, तो वह न तो पाता है और न पाना चाहता है। तो भगवान ने कहा कि जीव इतना नीचे चला गया कि चिकीर्षा और लिप्सा, चिकीर्षा यानी चाहना और लिप्सा यानी कि चिकीर्षा यानी कि इच्छा करना और लिप्सा यानी कि पीछा पड़ जाना, उसको तो प्राप्त कर लेना। तो इसलिए अब हम भी नहीं चाहते कि इसको, हम भी नहीं चलेंगे तभी इसको उठा पाएंगे, हम भी वहीं चलेंगे तभी इसको उठा पाएंगे। तो और वे दोनों कान पकड़कर संसार में, तो भगवान ने कहा कि जीव इतना नीचे चला गया कि चिकीर्षा और लिप्सा हैं वे उसके दोनों कान पकड़कर संसार में लगाए हुए हैं। तो इसलिए हम वहीं चलेंगे तो इसको उठा लाएंगे। यानी वैराग्य और एकाग्रता, उसके दोनों कान पकड़े हुए हैं। विवेक और वैराग्यता, एकाग्रता, तो संसार में लगे हुए हैं दोनों इस कारण से। तो इसलिए अब हम वहीं चलेंगे और इसको भगवान ने कहा उठा के लाएंगे, हम उस पर कृपा करेंगे। तो कैसे कि जैसे कि एक आदमी कुएं में गिर जाए तो उसको बाहर निकालने के लिए निकालने वाले को कुएं में घुसना पड़ता है। तो नाम रूप के जंजाल में जीव फंस गया है, उसके लिए भगवान को नाम रूप ग्रहण करना पड़ता है। तो जैसे जीव का ने अपना नाम समझ लिया ना, ये मेरा नाम है, ये मेरा कुल है, ये मेरी काम है, ऐसे ही मुझे करना है, ऐसे ही जीना है, उसने अपना एक हिसाब बना लिया है। तो भगवान ने कहा मैं भी अपना एक हिसाब कोई रूप बनाए लूँ, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, इस प्रकार से तभी इसका कल्याण हो सकता है। मेरे को इस प्रकार से निराकार रूप से नहीं बच सकता है। तो नाम रूप के जंजाल में जीव फंस गया तो उसके लिए भगवान को नाम रूप ग्रहण करना पड़ा। तो भगवान भी चिकीर्षु और लिप्सु बन करके आना पड़ता है। तो भगवान ने कहा मेरे को भी विवेक और अनुग्रह के माध्यम से आना पड़ता है। तो चोर के साथ चोर बन के जाते हैं और चोरी करने के लिए अमर सुधम पहले सुधा स्वर्ग में रहती, यानी अमृत, और निकली कहाँ से कि समुद्र मंथन से। तो एक बार इसको दैत्यों ने छीन लिया, एक बार देवताओं ने छीन लिया, और अमृत के लिए तो बड़ी छीना झपटी हुई। फिर भगवान आए, मोहिनी रूप धारण किया, तब उन्होंने इसको संभाला। तो अमृत ने कहा मैं दैत्य के हाथ में भी नहीं रहूं और देवता के हाथ में भी नहीं रहूं और ऋषि और मनुष्य के हाथ में भी नहीं रहूं, मैं तुम्हारे हाथ में ही रहूं, भगवान से कहा। तो हमारा पाणिक ग्रहण संस्कार तो केवल तुम्हारे साथ हुआ है, तो अब हम तुम्हें छोड़कर कहाँ रहें। इसलिए अमृत आकर श्री कृष्ण के मुख आधार में बस गया और सामीप्य मिला कुंडल और सारूप्य को। कुंडल को उसका पास में ही था, तो और केश को, और सालोक्य मिला सुधा को। तो जो भगवान का धाम है वह अमृत को उस प्रकार की महत्ता प्रदान की गई। तो भगवान के होठों में अमृत का निवास है। तो भगवान अपने होठों से जो है माया का संचार करते हैं। तो आधर सुधम, और होठों में भगवान के में क्या है, लोभ। वेद में कहा कि लोभ, तो लोभ क्यों है, क्योंकि अमृत वहीं छिपा हुआ है। इसलिए सबका है कि भगवान अपने होठों से और हमें छू लें, है नहीं, जैसे बंसी को छूते हैं ऐसे हमें अपने होठों से छुएं। तो आदर सुधा उसी को बांसुरी को फूंक फूंक कर सबके कानों में पहुंचाते हैं और सबको अपनी ओर खींचते हैं। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है कि मैंने इसको किसी में भेदभाव किया है, सबको मैं अमृत प्रदान करता हूँ बड़े आराम से, और मुझे उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई उसमें मेरे पास में कमी हो जाती है उससे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तो एक और विचित्र है बात क्या कि भगवान के कान में जो कुंडल हैं वो चंचल होकर, चपल होकर, बारंबार विवेक शून्य होकर भगवान के कपोलों का स्पर्श करते हैं
और बाल अपनी उच्चता छोड़कर बारंबार नीचे उतर आते हैं और हमको उच्चता नहीं चाहिए कहते हैं। तो यह बड़प्पन प्रेम में बहुत बाधक है। तो बाल सिर पर नहीं रहना चाहते, नीचे आते हैं। प्रेम में स्थिरता, धीरता, गंभीरता काम नहीं देती है। तो अपनी धीरता गंभीरता छोड़कर कुंडल चंचल हो रहे हैं और सुधा जो है वह अमृत जो है अपने बाप का घर क्षीर सागर छोड़ करके, अपने उनके कलश को छोड़ करके, और जिसको लेकर धन्वंतरी निकले थे और जिन देवता दैत्यों ने बहुत चाहा उनको भी छोड़ के, और बांटने वाली मोहिनी रूप भगवान को भी छोड़ के वे श्री कृष्ण के अधर में आकर बस गया। तो उसने कहा कि बस हमारे रहने की जगह तो यही है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो हसतावलोकम का सायुज्य है, भगवान के साथ संसार में बड़े बड़े सुख हैं, पर मुक्ति से बढ़कर कोई सुख नहीं है भला। लेकिन प्रेम में इससे उल्टा है। तो अब वेदांती लोग कहते हैं कि मुक्ति सुख है और प्रेम ही कहता है कि अपने प्रियतम के साथ बंधन सुख है। तो कोई प्रेम भी चाहे और मुक्ति भी चाहे तो बोलेगा कि हम प्रेम तो तुमसे करते हैं पर तुम्हारे परतंत्र रहना नहीं चाहते, तुम्हारे से बध के रहना नहीं चाहते। जैसे आजकल के होता है ना रिलेशनशिप, उसने संबंध बनाया कैसे, तो आपस में लड़का और आदमी और औरत जो है अपने हिसाब से मन बनाए करके और रहने लगते हैं। कोई विवाह की या किसी की मर्जी की आवश्यकता नहीं है। तो लिव रिलेशन, कोई प्रेम को भी चाहे और मुक्ति भी चाहे तो बोलेगा कि हम प्रेम तो तुमसे करते हैं पर तुम्हारे से परतंत्र रहना नहीं चाहते। तो वह प्रेमी है, बेवकूफ़ है। जिससे प्रेम होता है उसके बंधन में रहना पड़ता है, भले ही चाहे कष्ट हो गए चाहे कुछ भी हो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और जो ऐसा सोचता है कि नहीं मैं प्रेम तो करूँ और बंधन में नहीं रहूँ, तो उसका प्रेम करना झूठा है। तो प्रेमी को तो बद्ध होकर रहना पड़ता है। हनुमान जी को भी बदना पड़ गया, काम प्रेम का करे तो फिर राम का और प्रेम का काम एक जैसा ही है, तो उसको करना पड़े नहीं, तो बंधन को स्वीकार करना ही पड़े। उससे घबराए के काम नहीं होता है, बंधन को स्वीकार करने से ही और भगवान का काम होता है। और जो प्रेम के बंधन को नहीं मान सकता है तो वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। हाँ, प्रेम के बंधन को कौन नहीं मानता है कि जो वास्तव में ऐसा पुरुष है, ऐसी स्त्री है जिसने कभी अपने जीवन में ना अपने माता पिता के प्रेम के बंधन को माना, ना उसने अपने पति या पत्नी के प्रेम के बंधन को माना, ना उसने अपनी संतानों के प्रेम किसी से नहीं निभाया, तो वह भगवान से भी क्या प्रेम कर सके। वह द्वारकाधीश की मंगला भी उसी प्रेम से नहीं कर सके, नित्य प्रति हनुमान चालीसा भी नहीं कर सके बोलो द्वारकाधीश भगवान, क्योंकि उसको अपने संबंधों को निभाने में उसमें भी उसने दृढ़ता नहीं रखी किसी के भी साथ में। द्वारका कथा सत्यता के पायदानों पर आगे बढ़ती है। और गोपी यदि तेरे को बुरा लगता है तो भगवान कहते हैं कि मत पड़े भले। तो आस्था वह लोकम का सायुज्य है कि भगवान के साथ संसार के बड़े बड़े सुख हैं, पर प्रेमी को बद्ध होकर रहना पड़ता है और बंध कर रहना पड़ता है। प्रेमी मुक्त होकर कैसे रहेगा। तो प्रेम तो संबंध होता है, तो प्रेम में तो बंधन होता है, प्रेम में मुक्ति कैसी है। और प्रेम में मुक्ति यदि है तो अभी सबसे मुक्ति है, परंतु अपने प्रियतम से मुक्ति नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जिससे हम प्रेम करें हम सब काम छोड़ दें, लेकिन जिससे प्रेम करें उसका गुणगान छोड़ दें मैं, वो द्वारकाधीश भगवान की है। ऐसी मुक्ति कोई भक्त कभी भी नहीं चाहता है भगवान से, ऐसी मुक्ति कि वह भगवान का गुणगान करना छोड़ दे, ऐसी मुक्ति। लेकिन दुष्टों का स्वभाव होता है, पहले ही बताया कि पाप बंद कर सहज स्वभाव और भजन मूर्ति भाव न काऊ। वो ऐसी मुक्ति चाहते हैं कि हमें संसार के सब सुख मिलें पर भजन न करना पड़े। कलयुग के जीव का इतना नीचा स्वभाव गिर गया है। अब वो कहे नहीं मुझे श्रेष्ठ मानो, तो ऊपर चढ़ जाने से कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता है, ऊंचे कर्मों से श्रेष्ठ होता है। कर्म तो हमारे नीचे गिर गए, हमारा विश्वास हिल गया भगवान पर से। हम देखो दूसरे पर जो हमला करता है, कमज़ोर कौन है जो दूसरे पर हमला करे। वह कमज़ोर अपनी कमज़ोरी साफ दिखाता है और दूसरे पर हमला करता है, वह कमज़ोर है, उसको दूसरे से डर है। डर नहीं है, वह दूसरे पर हमला करता है, कभी नहीं करता है। द्वारकाधीश भगवान एक ही है, क्योंकि वह जानता है कि जो परमात्मा मेरे भीतर है वह उसके भीतर भी है। तो ये बंधन मानना पड़ता है, यही प्रेम का बंधन है। और जो इस बंधन को मानता नहीं, भगवान की आज्ञा सबके भीतर है, तो सबके हृदय में रहा बोल राम,
तो हम इस बंधन को नहीं माने, हम अपना कानून कि हम जबर हैं या निबल हैं ऐसा कानून बनावे, तो ऐसा बनाने से संसार में हमेशा से बनाने वाले आते रहे हैं और जाते रहे हैं, पर राम राम सत्य का ही कानून चलता है और कोई कानून कभी न चला है न चल सकता है। तो प्रेम तो संबंध होता है, प्रेम तो बंधन होता है, तो प्रेम में मुक्ति कैसी कि मुझे भगवान के भजन से छुट्टी मिल जाए, ऐसी मुक्ति क्यों? ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे भोजन से छुट्टी मिले, भले ही परिवार की काम से छुट्टी मिले, परिवार से छुट्टी मिले, घर से छुट्टी मिले, नाम यश संपत्ति सबसे छुट्टी मिले, पर मुझे भगवान के गुणगान से, भगवान के भजन से, भगवान के ध्यान से छुट्टी मिल जावे, ऐसा कौन अभागा चाहे? बोलो द्वारकाधीश भगवान की। पर कलयुग का जीव इतना अभागा अभी का नहीं। तो प्रेम में मुक्ति यदि है भी तो सबसे मुक्ति है, परंतु अपने प्रियतम से मुक्ति नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तो हस्तावलोकम, इसमें भी एक बंधन का वर्णन है कि हसित है और होठों में और अवलोकन है नेत्रों में। तो आंखों में चितवन और होठों में मुस्कान, आंखों की मुस्कान होठों पे झलक रही है और होठों के फड़कन आंखों में चितवन बनी हुई है और दोनों आपस में बंध गई हैं। यह उलझन है दोनों की और दोनों भगवान की सेवा करती हैं। अधरों की मुस्कान और आंखों की चितवन दोनों भगवान की सेवा करनी है। तो चितवन प्रेम को फैलाती है और हंसी मुँह में डालती है, स्नेह में बंधन में डालती है। तो हासो जनोन्माद करीचा माया, तो भगवान की मुस्कान लोगों को पागल बना देती है। द्वारकाधीश भगवान की जय। अब देखो ज्ञान और अज्ञान दोनों का मेल है। तो भगवान के मुखारबिंद पर तो ये जो अमर सुधा है, हसित है, मुस्कान है, ये मुस्कान तो लोगों को पागल बनाने के लिए है और चितवन जो है वह रास्ता बताने के लिए है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो हंस करके पागल बनाया और आँख के इशारे से अपने पास बुलाया। बोले यहाँ आ बेटा। तो सम्मोहन करने के लिए हंसी और आकृष्ट करने के लिए चितवन। तो भगवान की जो मुस्कान है वह बेहोश करने की जड़ी है। और भला बेहोश करने का जादू कहाँ है कि मुस्कान में, और खींचने की रस्सी कहाँ है कि चितवन में। तो नेत्र की रश्मियों से अपनी ओर खींच लेते हैं और मुस्कुराकर पागल बना देते हैं। हस्दावलोकम। तब बोले भाई ये सब तो ठीक है, ये चारों प्रकार की मुक्ति तो मुक्त हो गई, और सारूप्य हुआ तो सिर पर आ गए, और न सामीप्य हुआ तो कान में आ गए, और सालोक्य हुआ तो अधर सुधा और सायुज्य हुआ, और हस्तावलोक नारायण, हस्तावलोक में सायुज्य है, क्योंकि ये जो भगवान के स्वरूप भूत ही है। कि बोले नहीं, यह तो उपासकों की मुक्ति है, तो हमको तो निनांत आत्यांतिक मुक्ति चाहिए, लेकिन भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहती। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य और साष्टी एकत्व कोई मुक्ति नहीं चाहती। दीयमानम न गृह्यन्ति, और बिना मत से वनम जना। तो भगवान तो कहते हैं कि ले लो मुक्ति, ले लो मुक्ति, ले लो, हम तुमको छोड़ते हैं, अभी संसार के सब कार्यों से तुम्हारी मुक्ति हो जावे, जाओ, कोई कार्य नहीं है तुम्हारे लिए, छुट्टी। तो पेंशन देंगे तुमको, अपने घर में रहो, अपने आत्मा में स्वरूप में स्थिर हो जाओ। भगवान सबको कहते हैं। तो ब्रह्मनिष्ठ हो जाओ, आत्मनिष्ठ हो जाओ। प्रेमी ने कहा कि पहले हमें कृष्णनिष्ठ होने दो और बाद में हम स्वनिष्ठ होंगे। तो स्वनिष्ठा में और प्रेम निष्ठा में विरोध है। स्वनिष्ठा में तो हो सकता है कि हमें घमंड भी आ जावे, पर कृष्णनिष्ठ होने में कोई बाधा है नहीं है, क्योंकि जिसके नाम से हम निष्ठ होना चाहते हैं वे अपनी निष्ठा को अपने आप बनाने का, उसमें बहुत साहस है बनाए रखने का। तो कृष्णनिष्ठ होने दो, बाद में हम स्वनिष्ठ होंगे, देखा जाएगा कि हम कौन है और क्या है। तो स्वनिष्ठा में, और इतना ही पता है कि कन्हैया की गोपी हैं, तो स्वनिष्ठा में और प्रेम निष्ठा में विरोध है। तो प्रेमी कहता है कि केवल्य हमको भी चाहिए, परंतु हमारा केवल्य यही है कि तुम्हारी दोनों बाहों के भीतर हम अकेले रहें। तो केवल्य माने अकेला, केवल जो बीच में बा है, और यदि पहले रख दिया तो बके को अके बोलने लगे तो अकेला हो गया। तो अकेले ही हिंदी में अकेला हो गया, और केवल्य माने अकेलापन।
तो प्रेम कहता है कि हमको अकेलापन तो अच्छा लगता है, परंतु तुम्हारी बाहों के भीतर, गोपी को अकेलापन कौन सा अच्छा लगता है? कन्हैया की बाहों के भीतर, द्वारकाधीश की, और अकेलापन अच्छा लगता है, उसके बाहर नहीं। तो उसके लिए भी शब्द प्रयुक्त किया गया कि दत्ता भयम च भुजदंड युगम विलोक्या। तो यह वीर रस के द्वारा श्रृंगार रस को पुष्ट करने के लिए है। तो जहाँ वीर रस होता है वहाँ श्रृंगार का भाव परिपुष्ट होता है, और श्रृंगार रस का मित्र है वीर रस। तो रसों में भी आपस में मैत्री होती है। हाँ, कुछ रस ऐसे होते हैं जो एक साथ दोनों मिल जाते हैं बड़े आराम से। तो जैसे आप समझो कि श्रृंगार रस हो और प्रसंग और आंखें गुस्से से लाल लाल हो जाए तो रौद्र रस आ गया। तो श्रृंगार में रौद्र रस श्रृंगार रस का शत्रु है, और श्रृंगार रस प्रसंग हो गए और छाती पीट पीट कर हाय हमारी नानी मर गई, रोने लग गई। जैसे कि मैं तो राम राम गा रही थी, गोपी कन्हैया कह रही सुना दे गोपी, तो मैं तो राम राम गा रही थी, मैं तो कृष्ण कृष्ण गा रही थी, राम राम गा रही थी, कृष्ण कृष्ण गा रही थी, अपने मुक्ति का मार्ग बना रही थी, तेरी मैया मरी तो मैं क्या करूँ, बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। और श्रृंगार रस का प्रसंग हो गए और छाती पीट पीट कर हाय हमारी नानी मर गई और रोने लग जावे, तो यह करुण रस जो है यह भी श्रृंगार रस का शत्रु है। श्रृंगार में रौद्र भयानक विवश करुण शांत सभी शत्रु हैं, और शांत रस भी श्रृंगार में बाधक है। श्रृंगार रस का प्रसंग हो गए और समाधि लगाकर बैठ गए तो वह शत्रु हो गया। तो वीर रस श्रृंगार रस का मित्र है। तो केवल्य कैसा, तो वीर रस जो है वह श्रृंगार रस का मित्र है। तो केवल्य कैसा चाहिए कि देखो दत्ता भयम चा, तो पहले तो भगवान ने डराया या भय दिखाया कि तुम्हारे पति पुत्र पिता माता सबके सब भयभीत हो रहे हैं, तुमको डर नहीं लगता हमसे, तुमको धर्म का डर भी नहीं लगता, उनको छोड़ के आई। तो गोपी ने कहा दत्ता भयम चा भुजदंड युगम विलोक्या, ब्रह्मा आए थे ब्रजवासियों को डराने, तो वे तो धर्म विधान के मूर्त रूप थे ब्रह्मा। तो ब्रह्मा सबको शरीर देते हैं तो वे कर्म के अनुसार देते हैं और स्वयं आए ब्रज में और चोर बन गए, गाय बछड़े चुराए लिए उन्होंने, ग्वाल बाल चुराए लिए। तो स्वयं विधि के विरुद्ध कर्म किया उन्होंने, और ब्रह्मा किसी का बाल बांका न कर सके। तो इंद्र जो लोगों को हाथ में बैठ करके कर्म की प्रेरणा देता है, ब्रज में आया और उसने ब्रज का नाश करने की पूरी कोशिश की, और वह भी ब्रजवासियों का बाल बांका न कर सका। तो जो इंद्र से बचाता है पाप से बचावेगा, अर्थ अधर्म से बचाएगा, और सास ससुर पति पुत्र से भी बचाएगा, तो वह कंस से भी बचाएगा। नारायण दत्ता वयम चा, हम मानती हैं कि केवल अवय पद है, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, और इसलिए हम उसे चाहती भी हैं। परंतु उसके लिए घनश्याम जो साधन हमने स्वीकार किया है वह अलीक है। तो श्री कृष्ण ने कहा नहीं गोपी, लीक से ही चलो, अलीक साधन मत अपनाओ। तो जाओ भाई, आओ भाई, जाओ भाई, थोड़ा शम दाम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान ग्रहण करो, बहिरंग अंतरंग साधन करो, अंतःकरण शुद्ध करो, मल विक्षेप आवरण भंग करो, तो तुम्हें केवल मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा लीक से, नियम के कानून के अनुसार से ऐसा ऐसा करो। तो गोपियों ने कहा हम केवल चाहती तो जरूर हैं, लेकिन यह बात है कि कहाँ रहकर साधन करें, बताओ जरा कौन से जगह पर बैठ के आपका साधन किया जाए। हिमालय में हम नहीं जाएंगे और अपने बंद कमरे में भी अकेली नहीं रहेंगी, तो फिर तो दत्ता वयम चा भुजदंड विलोक्या, ये जो हिष्ट पृष्ठ बलिष्ठ तुम्हारे युगल भुजदंड हैं उनको देख करके हमको न तो घर का डर है, न परिवार का डर है, न समाज का डर है, न धर्म का डर है, न ब्रह्मा इंद्र का डर है। क्योंकि जब इतने बड़े बड़े दैत्य और दानव आकर ब्रज का कुछ नहीं बिगाड़ सके और ब्रह्मा इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ सके, तब तो ये भुजदंड हमारे रक्षक हैं, जो हम तो अभय पद को प्राप्त हैं ही हैं। तो हम रहना तो चाहती हैं अकेली, लेकिन तुम्हारी इन दोनों बाहों के बीच में सुरक्षित होकर, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो श्री कृष्ण ने कहा री गोपियों, मनोरथ भी ऐसा करना चाहिए जो पूरा हो सके।
मेरे पास इतनी कहाँ फुर्सत है। उनका कहने का मतलब भगवान कह रहे कन्हैया बता दे रहा, कन्हैया कह रहे गोपी बता दे रहा कि मेरा क्या मतलब है। तो भगवान कह रहे कि मेरे को इतनी फुर्सत कहाँ है कि हमेशा तुमको अपने बाहों में लेकर के डोलूं। तो मैं ठहरा ब्रह्म कैसे छुएंगे किसी को। तो तुमको मालूम है हमने प्रकृति का अभी आलिंगन नहीं किया, मैं किसी का आलिंगन करता ही नहीं। माया आई और भाग गई, माया परित्या अरे मुखेता विलज्ज माना। ब्रह्म के सामने माया कहीं टिकती है, मेरे सामने माया टिकती नहीं, तो अब मैं कैसे किसी का आलिंगन करूं। तो माया माने जहाँ थोड़ा भी छल होए कपट होए वह कैसे टिकेगा ब्रह्म के सामने। ब्रह्म के सामने तो सभी ब्रह्म है, कोई दूसरा है ही नहीं, तो मैं किसका आलिंगन करूं री। तो माया भाग गई, प्रकृति भाग गई, अविद्या भाग गई, तो कोई तो मेरे सामने नहीं टिकता। तो मैं निष्कलंक ब्रह्म जब माया प्रकृति का स्पर्श नहीं करता हूँ तो तुम गंवार ग्वालिनों का कैसे स्पर्श करूँगा। और तुम क्यों है दुर्लभ मनोरथ करती हो कि तुम हमारे युगल भुजदंड का, हमारे वक्षस्थल का स्पर्श प्राप्त करोगी। तो भागो यहाँ से, ये ज़्यादा लप्पो चप्पो भी कभी कभी दुख देता है। बोलो बोले देखो इस समय जो बात कहती हो उसे युक्ति पूर्वक कहो। अब महाराज गोपी भी तो ढीठ, जैसे भगवान ढीठ वैसी गोपी भी ढीठ। तो वे श्री कृष्ण की डांट में थोड़ी आती हैं। एक गोपी ने उंगली उठाई और श्री कृष्ण की छाती पर रख दी, बोली जरा बनमाला हटाइए। तो अरे महाशय आपकी माला के नीचे ये वक्षस्थल पर क्या है कि यह कोई चोरी का माल तो नहीं है। अरे मालूम होता है किसी की बेटी किसी की बहू कहीं से चुरा के लाए हो। और लक्ष्मी जी की ओर इंगित करके उसने कहा कि और उसे बनमाला के नीचे छाती पर छिपा के रखते हो। बोले तो नारायण की पत्नी लक्ष्मी है। बोली लक्ष्मी है तो समुद्र की बेटी हो ही तो जब तुम स्त्री का स्पर्श नहीं करते, माया को नहीं छूते और श्रुति को नहीं छूते, तो ये जो लक्ष्मी है स्वर्णिम तुम्हारे वक्षस्थल पर, उस लक्ष्मी को क्यों छिपाया। तो वक्षश्रिय का रमणम, उसको क्यों छिपाया। क्या वर्ती हुई विशाल छाती है और इस वक्षस्थल पर मोती की माला कैसी शोभित हो रही है, और जैसे नीले आकाश में दो आकाश गंगा प्रवाहित हो रही हूँ। तो यह तुम्हारा वक्षस्थल और इसमें विद्युत रेखा के समान ये पीतमा और ये स्वर्ण रेखा के रूप में लक्ष्मी को लाकर छुपाए हो और बनते हो आस्पर्श योगी। तो श्री कृष्ण के पास कोई जवाब नहीं। बोले अरे सौभाग्यवती गोपियों, तुमको जो करना है सो करो। बाबा इन नारायण की पत्नी लक्ष्मी को भाग्यवानों क्यों दोष लगा रही हो। उस सती शिरोमणि, उस सौभाग्यवती, उस नारायणी भगवती को तुम क्यों दोष लगा रही हो। यह हमारी स्वाभाविक प्रीति रेखा है और वक्षस्थल पर, और उस पर भी तुम प्रेमावेश में अंधी होकर हमको तो दोष लगाती हो और उनको भी दोष लगाती हो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो गोपियों ने कहा श्री कृष्ण हमारा अभिप्राय लक्ष्मी पर दोष लगाने का नहीं है, हमारा अभिप्राय तो तुम्हारे सौंदर्य पर दोष लगाने का है। लक्ष्मी बेचारी तो सती शिरोमणि है, सती साध्वी है, उससे बढ़िया और पृथ्वी में कौन स्त्री होगी। यह तो आदर्श है, लेकिन तुम्हारा जो सौंदर्य है, यह जो तुम्हारा माधुर्य है, सौरभ है, यह जो तुम्हारा सौरस्य है, स्वकुमार है, स्वरूप्य है, स्वर्य है, स्वहार्द है, इसको हम दोष लगाती हैं। तो यह महाराज दृष्टि में किसी को छोड़ने वाला नहीं। लक्ष्मी तो लक्ष्मी, हम तो कहती हैं कि कौन ऐसी सती साध्वी सृष्टि में है। हम चुनौती देती हैं जो श्री कृष्ण को देखकर मुग्ध न हो जावे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो स्कंद पुराण में आदि में वर्णन आता है कि उपनिषद में भी वर्णन आता है कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि निरंतर समाधि लगाने वाले, निराकार निर्विकार स्थित, उन्होंने जब रामचंद्र के सौंदर्य को देखा तो बोले भक्तो ऐक्षस विग्रहम, ये होते बर और हम होती दुल्हन। तो रामचंद्र ने कहा तो जानकी जी नाराज हुई। बोली देखो ये बूढ़े बूढ़े जिनके मुंह में दांत नहीं और दाढ़ी सफ़ेद और झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, और कहते हैं कि हम दुल्हन बनना चाहते हैं भगवान की। जैसे मैं गोपी कौन नहीं, मैं भगवान की लौंडी दासी। तो ऐसे ही उन ऋषि मुनियों ने कहा कि हम भगवान की दुल्हन बनना चाहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि दुल्हन गावो मंगलचार, आज हरि मेरे घर आए बन करके भरतार।
तो दाढ़ी सफ़ेद और झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं और कहते हैं दुल्हन बनना चाहते हैं और रामचंद्र को दूल्हा बनाना चाहते हैं। तो रामचंद्र ने इशारे से उनको शांत किया। रामचंद्र कहे चुप रहो। बोले अच्छा हाँ हाँ, जब हम कृष्ण अवतार में चलेंगे तब आना। बोले अभी मर्यादा का अवतार चल रहा है, मेरे को बदनाम करना चाहते हो रामचंद्र भगवान को, ऐसा अच्छी बात नहीं है, पर मैं दूसरे अवतार में तुम्हारा मनोरथ पूरा कर दूंगा। बोले महात्माओं की तो ये दशा हुई कि नारद नारदी हो गए। नारद जी ने कहा ठीक है, जब से भगवान ने कहा तो नारद नारदी बन करके और ब्रज में अवतार लेके आ गए। अर्जुन अर्जुनी हो गए, शंकर शंकरी हो गए और नारायण गोपियाँ बोलती हैं कि अरे बाबा वह स्त्री कौन है जो तुमसे सम्मोहित न होवे, उसका नाम स्त्रीलिंग मात्र होना चाहिए। और जैसे कि श्रुति ऋचा नाड़ी नदी देवी और सभी तो तुम पर मोहित हैं, फिर हम तो साक्षात स्त्री हैं। तो स्त्री राधा पुरुषैक कृष्णा विजय ज्ञेयो ब्रज मध्यगा। तो ब्रज में तो एक पुरुष है श्री कृष्ण, बाकी सब स्त्री हैं। ये दाढ़ी मूछ कपट भर हैं, ये केवल नाटक है। रहने दो दाढ़ी मूछ से क्या होता है। भगवान की गोपी दासी, भगवान की लौंडी बारी, तो नाटक में जैसे स्त्री पुरुष बन जावे तो जल्दी पहचान में नहीं आती। तो यह भी आविष्कार की एक प्रक्रिया है। तो मिलने के लिए जाने को बेस बनाना वैसे एक प्रक्रिया है। उसी प्रकार यहाँ स्त्रियाँ ही अवसार का रूप लेकर के और पुरुष बनी हुई हैं। तो समग्र सृष्टि के जीव उसी एक परमेश्वर से मिलने के लिए अनेक वेश बदलकर मिलने जा रहे हैं। तो कहो सखी यस को तनधारी और जो न मोह यह रूप निहारी। कहो सखी यस को तनधारी, कहो सखी यस को तनधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। तो उसी को देखने के लिए सब व्याकुल हैं और मिलने के लिए तरह तरह का वेश बनाकर उसको हंसावें, कैसे उसको रिझावें, उसी की तरफ जा रहे हैं। तो का स्त्रियंग ते अंग अंग माने प्यारे, कल पदायत वेणु गीता सम्मोहिता अर्चरित न चले त्रैलोक्यम। तो त्रैलोक्य सौभगम मिदम रूपम, त्रैलोक्य में कितनी सुंदरता है। गुलाब में सुंदरता कहाँ से आई, कमल में सौंदर्य कहाँ से आया, बेला चमेली में सुगंध कहाँ से आई, चंद्रमा में आह्लाद कहाँ से आया, वायु में शीतलता कहाँ से आई। और त्रिलोकी में जितनी सुंदरता है सब भगवान की झरी परी सुंदरता है। तो ये उसका एक बिंदु है। त्रैलोक्य सौभगम यस्माता, तो त्रिलोकी में जहाँ से सुंदरता आती है वह प्रकट हुआ ब्रज में। तो वह वृंदावन बिहारी, ये राधा रमण, ये गोपी जनवल्लभ, ये बांके बिहारी होकर के आया। अब कौन है दुनिया में ऐसा जो उसको देख करके और अपने बंठन में फंसा रह जावे। गुरु द्वारकाधीश भगवान की मूर्तियों की इतनी महिमा है कि उनको देखने के बाद में शुद्ध बुद्ध भूल जावे भक्त और साक्षात भगवान को हृदय में अपने में और दर्शन करे और ध्यावे, तो फिर उससे बधा न रह पावे और कहीं और चला जावे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे। तो आज के कथाक्रम को यहीं विश्राम देते हैं, सारी कथा कल करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी त्यों लोक फैली उजिया। ससिल लाट मुख महाविशाला नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे दरस करत जन अत सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकी ना पालन हेत अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गामे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यामे। रूप सरस्वती का तुम धारा देश बुद्धि ऋषि मुनि नोवा। धर रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो हिरणा कुश को स्वर्ग पठाय। लक्ष्मी रूप धरो जग माही श्री नारायण अंग समान। क्षीर सिंधु में करत बिलासा दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा तव नहीं जाए बखान। मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी छिन्न भाल है दुख निवार। के हरिवाहन सोह भवानी लागुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजय जाको दीक काल डरभा। सो है अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु यसूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत तिहूँ लोक में डंका बाजत। सुमन सुमदानव तुम मारे रक्त बीज संखन संहारे। महिषासुर दैत्य अभिमानी जय अगवार मही अकुलानी। रूप कराल काल को धारा सैन सहित तुम ते संगा। परिगार संतन पर जब जब भई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी और बासव लोका तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है जो तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नार। प्रेम भगत से जो जस गावे अस कह सुन। प्रेम भगत से जो जस गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण ते सो छुट जा। जोगेश्वर मुन कहत पुकारी योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य जित कीनो काम क्रोध जीत सबली। निस दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछता। शरणागत हो कीर्त बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्त नहीं कीन बिलम। मोह को मात कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मीर। आशा तृष्णा निपट सतावे रिप मूरख मोयत डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी सुमरो एक चित तुम्हें भवा। करो कृपाई मात दयाला हृदय सिद्ध दे करो निहाला। जन्म जन्म में तब फल पाऊँ तुम रोजस में सदा सुन। दुर्गा चालीसा जो गावे सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निजानी करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे।